दोस्तों, आज भारत के एक ऐसे ठग की कहानी बताने जा रहा हूं जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, नटवर लाल, जिसे उसके गांव के लोग प्यार से मिस्टर नटवर लाल कहते थे। उसके अंदर इतना टैलेंट भरा था कि अगर वह किसी का हस्ताक्षर एक बार देख लेता था तो उसका हूबहू हस्ताक्षर कर लेता था, जो आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा ठग बन गया, जिसने भारत का ताजमहल 3 बार, लाल किला 2 बार, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन व संसद भवन को एक एक बार बेच दिया। और संसद भवन को जब बेचा तब संसद भवन में सारे संसद मौजूद थे। इसके बाद भी वो अपने को रॉबिन हुड बताता था और कहता था कि मैं अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में बांट देता हूँ, लोगों से मैं बहाने बनाकर मांगता हूँ और वो हाथ जोड़कर मुझे पैसा दे देते हैं। मैंने किसी को बंदूक से डराकर पैसा नहीं मांगा है। आज हम इसी नटवर लाल की कहानी जानेंगे इसी वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। नटवर लाल का जन्म 1912 में बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में हुआ था, जिस सिवान जिले में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। वो सिवान जिसे बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है, उसी सिवान जिले में मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी जन्म हुआ था, जिसके वकील ने न्यायाधीश को ही जान से मार देने की धमकी दे दी। तो सिवान जिला अपने कई कारनामों के लिए विख्यात है। उसी सिवान जिले में नटवर लाल का जन्म हुआ था। नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, जो एक अमीर घराने में पैदा हुआ था। उसके पिता एक जमींदार थे जिनका नाम रघुनाथ श्रीवास्तव था। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से नटवर लाल ठग बनने के पीछे 2 कहानियां हैं। पहली कहानी यह है कि जब वह 10वीं क्लास में फेल हुआ तो उसके पिता ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह कलकत्ता भाग कर चला गया और कलकत्ता से ही ठगी की शुरुआत की। दूसरी कहानी है कि मिथिलेश कुमार को उसका पड़ोसी बैंक ड्राफ्ट दिया बैंक में जमा करने के लिए, और फिर पड़ोसी का हस्ताक्षर उसने फर्जी हूबहू कर लिया। तो उसके दिमाग में यह आइडिया आया कि मैं फर्जी, जालसाजी व ठगी का काम कर सकता हूँ, और उसने अपने पड़ोसी का फर्जी हस्ताक्षर कर करके उसके खाते से 1000 रुपया निकाल लिया। और जब पड़ोसी को पता चला तो उसने उसके पिता से यह बात कही, जिसके बाद उसके पिता ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद वह गुस्सा होकर कलकत्ता चला गया और वहाँ जाकर कॉमर्स से स्नातक किया और शेयर बाजार में दलाली शुरू की। ये तो 2 कहानी थी उसके कलकत्ता जाने की। अब कलकत्ता जाने के बाद नटवर लाल के पास जेब में सिर्फ 5 रुपये थे। वहाँ जाकर उसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई किसी प्रकार से शुरू की। इसके बाद वहीं एक सेठ केशव राम ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नटवर लाल को अपने पास रख लिया। लेकिन एक बार नटवर लाल को पैसे की ज़रूरत थी स्नातक की पढ़ाई करने के लिए, तो उसने सेठ से पैसा मांगा, तो सेठ ने पैसा देने से इनकार कर दिया। तो नटवर लाल उस सेठ पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने रुई की गांठ खरीदने के लिए उस सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिया और वहां से फरार हो गया। और इस प्रकार उसका ठगी का कारोबार शुरू हो गया था। इसके बाद दिल्ली का कनॉट प्लेस में सुरेंद्र शर्मा घड़ी विक्रेता को ठगा। उसने सफ़ेद कमीज व शर्ट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी विक्रेता के पास जाता है और खुद को वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ DN तिवारी बताता है, और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले लोगों को घड़ी दी जाएगी, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। तो दुकानदार को तो पहले इस पर शक हुआ, लेकिन घड़ी बेचने वाला भी एक साथ इतनी घड़ी की बिक्री के लालच में आ गया। अगले दिन वो मिथिलेश कुमार घड़ी लेने दुकान पर पहुंच गया और दुकानदार को घड़ी पैक कर दुकान के एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक, वह जगह थी जहां PM से लेकर बड़े बड़े अफसर का ऑफिस हुआ करता था, वहां ले गया और एक चेक दिया उसे 32,829 रुपये का, जिसको 2 दिन बाद जब दुकानदार भजाने गया तो
पता चला कि यह बैंक ड्राफ्ट तो फर्जी है। फिर दुकानदार को पता चला कि हमारे साथ ठगी हो गया। ऐसे ही ठगी का काम करने लगा और यह ठगी का काम उपन्यास से पढ़कर इस आइडिया का इस्तेमाल करता था और यह इतना ठगी में चतुर हो गया कि उसने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फर्जी हस्ताक्षर करके भारतीय संसद भवन को ही बेच दिया। और जब संसद भवन बेचा तो सभी संसद भवन में मौजूद थे। इसी प्रकार से ताजमहल को 3 बार, लाल किला को 2 बार और राष्ट्रपति भवन को 1 बार बेच दिया। और ये सारे स्मारक विदेशियों को बेचा था, सरकारी कर्मचारी का भेष बदलकर। नटवरलाल के कुल 52 नाम थे। उसी में से एक नाम था नटवरलाल और अपराधों की संख्या 100 से ज़्यादा थी। यह भी कहा जाता है कि उसने उद्योगपतियों से भी सामाजिक कार्यकर्ता बनकर लाखों रुपए का ठगी किया। और ऐसे ही कभी वित्त मंत्री वीपी सिंह, तो कभी वाराणसी जिला जज, तो कभी यूपी का सीएम बनकर दुकानदारों को चूना लगाता रहा। और इसका ठगी से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की सरकारें वर्षों तक परेशान रही। इसकी ठगी की घटनाएं 1970 से 1990 तक चली। नटवरलाल अगर किसी का भी हस्ताक्षर एक बार देख लेता था तो उसका हस्ताक्षर हूबहू कर लेता था। एक बार नटवरलाल की मुलाकात नटवरलाल के ही पड़ोस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने की हुई तो नटवरलाल ने अपना जौहर भाई कला दिखाया और राष्ट्रपति के सामने ही राष्ट्रपति का हूबहू हस्ताक्षर करके सबको चौंका दिया और कहा कि कहिए तो भारत का सारा कर्ज विदेशियों से उतार दूं और विदेशियों पर ही चढ़ा दूं। तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे कि इसका प्रयोग कहीं सही कामों के लिए करे तो उत्तम रहेगा। लेकिन ये बात नटवरलाल के दिमाग में कहाँ घुसने वाली थी। नटवरलाल खुद अपने आप को रॉबिन हुड बताता था और कहता था कि मैं अमीरों से पैसा ठगी कर गरीबों में बांट देता हूँ और मैं इसके लिए न तो हथियार उठाया हूँ और न ही किसी को धमकाया हूँ। मैं पैसा मांगता हूँ लोगों से बहाने बनाकर और वो दे देते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है। नटवरलाल को कुल 9 बार गिरफ्तार किया गया था लेकिन वो हमेशा जेल से भागने में कामयाब हो जाता। उसके ऊपर ठगी के 14 मामले में दोषी पाया गया और उसे 113 साल की सज़ा हुई, लेकिन मुश्किल से जेल में उसने 20 साल बिताए। 1987 में जब वाराणसी में पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की थी तो इंडिया टुडे के रिपोर्ट्स ने नटवरलाल से पूछा कि आप इस बार पकड़े कैसे गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, यह तो परमपिता परमेश्वर की मर्जी है। मैं नहीं जानता कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। एक बार जब वो अपने गांव गया तो 3 कार के साथ गया और खूब खुशबूदार सेंट मार कर गया था जो कई किलोमीटर तक सुगंध दे रहा था और गांव में भोज का कार्यक्रम किया और गांव के लोगों को खिलाया और गांव के गरीबों को खाना खाने के बाद 100-100 रुपये दिया और गांव के लोग नटवरलाल की ठगी पर कभी शर्मिंदा नहीं हुए। नटवरलाल जब आखिरी बार 24 जून 1996 को देखा गया था, जब वृद्धावस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा तो अदालत के आदेश पर उसे 3 पुलिस वाले नटवरलाल को एम्स दिल्ली ले जा रहे थे। जब नटवरलाल व्हील चेयर पर था, वह ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था, तो 3 पुलिस वाले उसके साथ नटवरलाल दिल्ली स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन पर उतरने के बाद एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे थे। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी किसी काम से वहां से चले जाते हैं तो तीसरे पुलिस वाले को चाय पीने के लिए नटवरलाल बोलता है तो तीसरा पुलिसकर्मी चाय लाने चला जाता है। फिर वहां से नटवरलाल फरार हो गया और जब पुलिस वाले आए तो उनकी सांसें थम गई कि जो व्यक्ति दूसरों के सहारे खड़ा नहीं हो पा रहा था वह अचानक भाग कैसे गया। तभी से उसका पता नहीं लगा कि वह कहाँ गया। इसका भी एक रहस्य बना हुआ है। उसने अपनी मौत को भी ठग दिया। हालांकि नटवरलाल के परिजनों का दावा है कि नटवरलाल 1996 में ही मर गया था, जबकि नटवरलाल के वकील ने 2009 में कोर्ट में एक अर्जी दायर की और कहा कि नटवरलाल के खिलाफ लंबित केस को
खत्म किया जाए, क्योंकि नटवरलाल की मृत्यु 25 जुलाई 2009 को ही हो चुकी है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, न कोई इसका सरकारी दस्तावेज है।